टू बक्स करेंसी। बक्स करेंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं अपने सिक्के के बाजार के विषय में। आप यह सबसे पहले जानिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिक्के नहीं बिकते हैं, बायरर लोग झूठे हैं, परंतु आप एक जान लीजिए कि साल में कम से कम 5 से 7 एग्जीबिशन लगता है जिसमें सिक्के बिकते हैं और हम लोग उस एग्जीबिशन में जाते हैं, सिक्का बेचते हैं, खरीदते हैं। आपको अब अगले एग्जीबिशन में अगला एग्जीबिशन दिसंबर या जनवरी में लग जाएगा, जिसका मैं वहां पर पहुंचूंगा तो आप लोगों से बात करूंगा, वहीं से मैं लाइव बात करूंगा, ऐसा आप विश्वास रखिए। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि सिक्का जमा करने के लिए आपको सिक्के के विषय में जानकारी होनी चाहिए। सिक्का का मुख्य होता है किस साल का बना है, वह किस धातु का है, कॉपर निकल का है, स्टील का है या एल्युमिनियम का है, वह किस धातु का या पीतल का बना हुआ है, उसके धातु के ऊपर निर्भर करता है कि सिक्के का क्या कीमत होगा। आप यह भी समझिए, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सिक्के जो हैं हमारे यहाँ, मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को कहा हूँ, तो जो नए हमारे सब्सक्राइबर या नए हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सिक्के जो हमारे आते हैं वो 4 मिनट से भारत सरकार ढलवाती है। 4 टेक्सालों से हमारे सिक्के ढलते हैं। तो सबसे पुराना टेक्साल जो है हमारा कलकत्ता का है। कलकत्ता वाले टेक्साल में आप देख सकते हैं, उसके आप देखिएगा हर सिक्के में, हर नोट में किस वर्ष का बना हुआ है यह लिखा होता है। तो आप सिक्के के नीचे आप देखिएगा तो सन लिखा होता है। सन किस सन में है, 2001 का है, 1995 का है, जिस भी सन का बना हुआ है, 2025 का ही क्यों ना हो, उसके नीचे मिंट मार्क होता है। तो कलकत्ता के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होता। और दूसरे टेक्साल की हम बात करेंगे तो मुंबई का टेक्साल होता है। उसमें चतुर्भुजाकार 4 कोना, चतुर्भुजाकार आपको उसका चिन्ह होता है, चतुर्भुज के आकार का 4 है ना। और तीसरे की हम बात करेंगे तो यह है नोएडा मिंट है। नोएडा मिंट पॉइंट होता है, जैसे कलम से बिंदु मारते हैं, ठीक वैसा ही बिंदु आपको मिलेगा सिक्के के सन के नीचे, तो वह होगा नोएडा, नोएडा का सिक्का ढाला हुआ। और एक हैदराबाद का सिक्का, चौथा जो हमारा सिक्का ढलता है वह हैदराबाद से ढलता है। उसमें आप देखेंगे उसमें स्टार का मार्क बना हुआ होता है, यानी कि तारा का मार्क सन के नीचे बना होता है। आप को देखना पड़ेगा इसको। और आप जितने भी सिक्के निकलते हैं वो कई तरह से निकलते हैं। बहुत सारे सिक्के स्मारक सिक्के के नाम से जाने जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सुभाष चंद्र बोस के, छत्रपति शिवाजी के, महाराणा प्रताप के, चाणक्य के, सबों के थीम पर बहुत सारे महान, जितने भी हमारे महान व्यक्ति हैं उनके थीम पर सिक्का बनता है, जिसको वह कलेक्टेबल होता है। कलेक्टर लोग उसको कलेक्ट करते हैं। अब हम नोट की बात करेंगे तो नोट भी बिकता है, पुराना नया दोनों नोट बिकता है। अब नोट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले नोट में यह देखना होता है कि वह नोट किस गवर्नर के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है। गवर्नर का नाम, नोट का कंडीशन जितना अच्छा, यूएनसी कंडीशन, जो अनयूज्ड सिक्का नोट होता है या सिक्का होता है, कोई भी जो अनयूज्ड है उसका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि कलेक्टर लोग वैसे ही सिक्के और नोट को कलेक्ट करके रखते हैं जो काफ़ी यूएनसी कंडीशन में हो, काफ़ी चमचमाता हुआ हो, फाइन कंडीशन में हो, अच्छे कंडीशन में हो। पुराने का कंडीशन का कोई महत्व नहीं होता। पुराने कंडीशन का जो सिक्के होते हैं, गंदे सिक्के होते हैं, उसका कोई कीमत नहीं होता है, वो सेम दाम में आपको बिक सकता है। और कलेक्टर लोग, हम लोग ले लेते हैं, पुराने गंदे सिक्के को भी ले लेते हैं कि कोई आ गया बेचने के लिए तो मायूस ना हो, मायूस नहीं हो, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, है ना। और उसका दाम भी दे देते हैं, कीमत भी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200, 500 गुना तक कीमत ज़्यादा भी दे देते हैं, जो आज प्रचलन में नहीं है। लेकिन हम चूंकि कलेक्टर हैं, मैं सिक्के का कलेक्शन करता हूं, तो मेरे पास हर तरह का सिक्का होना चाहिए, हर तरह का नोट होना चाहिए। एक आप देखेंगे नोट के अंदर, नोट देखेंगे स्टार वाला नोट भी होता है, चाहे वो 10 रुपया का हो, 20 रुपया का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, उसमें स्टार का मार्क बना हुआ होता है। नंबर और अंक दोनों के बीच में नीचे देखिएगा, सर में 6 अंक होते हैं,
6 अंक और उसका एक सीरीज होता है, वो एल सीरीज हो सकता है, एम सीरीज हो सकता है, सी सीरीज हो सकता है, बी सीरीज हो सकता है, ऐसे सीरीज भी बने हुए होते हैं। तो उस सीरीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है, लोग कहते हैं 786 786, तो 786 वाले नोट भी वो डबल होना चाहिए, 700 786 786। तो नोटों के विषय में भी हम आप आश्वस्त रहे, ये आपको 786 786 होता है, या एक ही अंक, एक 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 दो 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 तीन 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 ऐसे नोट अगर होते हैं तो उसका अच्छा खासा कीमत मिलता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।